हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल बी। हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसका जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, और अपन को यहाँ पे बोल रहा है कि जो L1 L2 L3 है ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। जो हमारा ट्राइंगल बना है उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, उस ऑर्थो सेंटर से जो वर्टिसेस है उसका जो परपेंडिकुलर वर्टिस नहीं, जो साइड लेंथ उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके बारे में बोल रहे हैं कि L1 L2 L3। हम आपको फिगर समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या वो कह रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल है इस टाइप से। ठीक है, हमारे पास इस टाइप से एक ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास सी है। ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन कितना है 2, 2, 1 और यहाँ पे हमारे पास बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है 1, 2, 2 और हमारे पास सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है 2, 1, 2। ओके, ये हमारे पास गिवन है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा जो इसका ऑर्थो सेंटर, लेट्स सपोज करते हैं इसका ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं यहाँ कहीं। ठीक है, जो इसका ऑर्थो सेंटर है, जस्ट सेकेंड, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आएगा सो ये वाला। ठीक है, और जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाला जाएगा सो ए वाला। ठीक है, और जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा यहाँ ए वाला सो। ठीक है, ए हमारा मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ओके, ए हो गया। ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है और ये हमारे पास L3 है। एक क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो उनको पूछा यहाँ पर कि बताओ L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, ओके, इससे पहले अपन क्या करते हैं, ये जितने भी साइड लेंथ है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सारी साइड लेंथ का अपन क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, तो अपन निकालते हैं पहले ए बी साइड लेंथ का लेंथ कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पास हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, लेट मी चेक, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पे है 1 - 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 बन गया। ओके, अपन निकालते हैं बी सी साइड लेंथ का लेंथ। ठीक है, तो मोड लगा देते हैं, हमारे पास लेंथ हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 1 - 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। सिमिलरली अपन निकालते हैं सी ए साइड लेंथ का लेंथ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, लेट मी चेक, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 का स्क्वायर। ओके, और प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर। ये भी हमारे पास कितना आ गया √2। अब यहाँ पे एक चीज गौर कर सकते हो, जो हमारा तीनों साइड लेंथ आया वो क्या है, सेम आया और इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, तो हमारे पास जो यहाँ पे गिवन ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल ए बी सी क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, और यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उस केस में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद दिला देते हैं, जो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। क्या होता है, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सब के ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड इक्वल टू सेंट्रॉइड, ये सारे के सारे सेम होते हैं और एक ही पॉइंट पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालेंगे तो वही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, सारे वर्टिसेस को जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय 3 करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा सेंट्रॉइड इक्वल टू हो जाएगा, सेंट्रॉइड मान लेते हैं जी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करते हैं सबको, तो कितना हमारे पास 1 + 2 + 1, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2 + 2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 + 2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 2 डिवाइड बाय 3। लेट मी चेक। ठीक है,
2 1 2 ठीक है, और 2 2 1 ठीक है, और 1 2 2 ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा g इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/3 और 5/3 और 5/3, ये हमारे पास g का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ओके, अब अपन को निकालना है इसका लेंथ। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो हमारा L1 लेंथ तब निकलेगा जब अपन को यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट पता रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में हम लोग जब यहाँ पे सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड लेंथ पे, तो उस केस में परपेंडिकुलर को क्या करता है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब जो ये कोऑर्डिनेट होगा ना, ये दोनों का क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली जो हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा, इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली जो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या होगा, इसका और इसका मिड पॉइंट होगा। क्लियर। और उससे एक और हमारी अच्छी बात ये है कि जो हमारा जो लेंथ L1 होगा ना और L2 होगा, L3, ये सब के सब सेम होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में यदि हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ऐसे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इन सर्कल बनेगा। और इन सर्कल के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा L1 L2 L3 क्या होगा, ये सब रेडियस के जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब L1 हमारा रेडियस है इन सर्कल का, L2 भी हमारा रेडियस है इन सर्कल का, और हमारा L3 भी क्या है, रेडियस है इन सर्कल का। तो यदि हम लोग किसी एक का भी लेंथ निकालें, मीन्स L1 L2 L3, तो हमारा तीनों ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर, ओके। तो उससे पहले हम निकालते हैं इस पॉइंट को, मान लेते हैं D, हम निकालते हैं D का कोऑर्डिनेट। D का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये हमारा मिड पॉइंट है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा D का कोऑर्डिनेट होगा 1 + 2 डिवाइड बाय 2 मीन्स 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा पास कितना, 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा पास कितना, 2। यहाँ पास निकल गया मिड पॉइंट BC का, मीन्स D का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, ओके। अपन निकालते हैं लेंथ L1, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, सेंट्रॉइड है, मीन्स G से डिनोट कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ GD इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू L1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास कितना है, 3/2 और 2 है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ओके, और प्लस 5/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ओके, और प्लस हमारे पास यहाँ पे होगा 5/3 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ L1 मीन्स L1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, हमारे पास यहाँ पे बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे L1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/9, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 6/36 इक्वल टू हो जाएगा 1/√6, ओके। तो हमारे पास लेंथ L1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे L1 इक्वल टू 1/√6, ओके। और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, कि जो हमारे पास ये है, जो हमारे पास L1 L2 L3 है, L1 L2 L3, जो हमारे पास L1 L2 L3 ये तीनों का तीनों लेंथ क्या है, सेम है। क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारा L1 L2 L3 है वो क्या है, इन सर्कल का रेडियस है, और वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस केस में हमारा सारे इक्वल होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हो जाएगा L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इक्वल टू बस हो जाएगा 1/√6 होगा। ठीक है, अपन इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इक्वल टू अपन के पास होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3/6, बोले तो 1/2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलो बाय बाय।